होगी सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात। पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाने से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है नहीं है लॉन्ग टर्म में। सपोजिंगली आपने 50,000 रुपये महीने कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपये के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया नहीं सिखाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज़ अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो। करोड़ों रुपए। टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो इस साल, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में ज़रूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का? मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास? से पूछा, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? सीधा ही म्यूचुअल से पूछा। तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा, मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ इस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है? उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट में। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ पता है 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल? कितने रुपए लीटर? ये आज से 20 साल पहले कितने का था? तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहाँ हो गया है? 73 पे पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी एफडी क्यों नहीं कराई? क्योंकि एफडी में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है। बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम करी। फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी एफडी करानी है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी। कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीडिएटली काम नहीं आना है, उसकी मान लो 3 साल की करा दी। कुछ लगता है इमीडिएटली काम आना तो 6 महीने की एफडी करा दी। अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में। तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप, जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई। कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बचाया। अब पैसे को बचाते क्या? बस ये तो हमको समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ते रहो, रिक्शे वाला 10 रुपये नहीं भैया 8 रुपये ही दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपये। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बड़ी गेम की, जहाँ पे हम कुछ बेवकूफ़ों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपये की 5 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज देखने में हज़ारों लग रहे हैं वो आने वाले टाइम की करोड़ों है, याद रहा बात, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। अब बताता हूँ आपको एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब कर रहे हैं। आप में से कितनों ने इंश्योरेंस, और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, उसको एंडोमेंट बोलते हैं। हाँ वही कराइए, यही समझते हैं इंडिया में कि हर साल का इतना पैसा जाना है, इतना प्रीमियम जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, और 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मान लो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, जो सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। भैया मैं तेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ले तू एंडोमेंट करा और तू मेरे पे छोड़ दे यार। ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आपको कराने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा। जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जो यूलिप्स होते हैं, उसमें उनको अर्ज कराई तो 30% कट गया आपका। आपका कट नहीं गया है, पैसा आपका कट गया है, 6,000 रुपये गया। अगर 6,000 रुपये वैसे कहीं पे खो जाते हैं या नहीं मिलते हैं या कोई लेकर के आपसे भाग जाता है, कितने दिन तक टेंशन रहती है? मजे की बात क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। देते रहो, मानो आपने 10 साल दिया, 20 साल दिया, 30 साल दिया, 30 साल बाद आपको 1 रुपये भी वापस नहीं आएगा। ओह सर, ये क्या सर, वापस नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस किस लिए होती है? कितना पैसा मिल जाए कि उनको टेंशन ना हो। मान लो आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, आप महीने का मान लो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके पास 40-50,000 रुपये आता रहे। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप और ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें कवर बहुत कम होता है हुई है।
कि अगर आप मानो 50,000 का प्रीमियम दोगे तो आपको कवरेज मिलेगी, अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है, मान लो 10 से 20 लाख रुपए की। मान लो अगर आपको 20 लाख रुपए मिल भी गया आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में, अगर आप साल का 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब अच्छा खासा कमा। 20 लाख को अगर आपकी फैमिली आपके जाने के बाद में बैंक में रखती है, वहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? मान लो 7% हुआ, 12,000 रुपये महीना। चलो 1 लाख भी हटा देते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो क्या 12,000 रुपये महीना बहुत है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सबके लिए बहुत है? बिल्कुल। तो फिर ऐसी इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हम इन चीज़ों में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। कोई और हमारे लिए दिमाग लगा रहा होता है, कोई एजेंट या फिर बैंक वाले फोर्स कर रहे होते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है कि आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी पैसा पड़ा होगा तो बैंक से फोन करा लो ना। अब वो क्या करवाने को बोलेंगे आपको, जिसमें आपका फायदा है, जिसमें उनका फायदा है। इस बेसिक सी चीज़ को समझ लो। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला। उल्टा अगर आप बोलोगे तो वो लोग मना ही करेंगे, आपको कहेंगे इसमें मिलना तो है नहीं, फायदा क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस का फायदा समझो। यहाँ पे आपने एंडोमेंट में, यूलिप में कितना दिया? 50,000 साल का, और मिला कितना? कवर कितने का है? 20 लाख का मैक्सिमम। कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे 50,000 आपने दिया और 10 लाख का कवर है। 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स अपॉन द एज। बट 1 करोड़ का आपको कवर मिला। 10,000 रुपये आपने साल का दिया, 1 करोड़ अगर उन्होंने बैंक में भी रखा, कितना आया? 7 लाख रुपए साल का आया। महीने का कितना हुआ? अराउंड 60,000। बहुत है कि अगर आप जरूरत से ज़्यादा लड़ते हो घर में तो आपके घर वाले खुश होंगे। चलो एक काम तो अच्छा किया। 50,000 का है इंश्योरेंस कराने का, तो 10,000 आपने कराई टर्म इंश्योरेंस, बिना ये सोचे कि मेरे को वापस कितना मिलेगा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। सिंपल। मान लो आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़ की। 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का? 20,000 रुपये। बस, इससे ऊपर 1 रुपये भी देना इलॉजिकल है। इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा? साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में जाएगा। तब यही पूछी मेरे जो फादर है कि ठीक है ये तो समझ आता है कि इतना पैसा जा रहा है, 20 साल बाद कितना मिलेगा? मैं कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा। कहता अरे नहीं बेटा ये क्या बात कर। मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सर? हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया। 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया। किसी सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज़्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी होगी। कितना करते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है ये होनी ही सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मरते तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या, उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब जिंदगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो कमाओगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहेगा। या तो आप लोन लोगे बैंक से, या अपने किसी दोस्तों से, यहाँ से वहाँ से, जिससे भी लोगे, और नहीं दोगे उनको वापस तो दोस्ती खराब करोगे। लगाई है तो एक और चीज़, एक और गलती हम करते हैं, वी वांट टू मेक क्विक मनी। उससे हमेशा बच करके रहो। जहाँ भी क्विक मनी की बात हो रही हो, भैया इतना पैसा लगा दो, इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ से भाग जाओ पे कि चलो हमने स्मार्टली पैसे को जोड़ा। कब जोड़ा? जब फालतू की जगह पे हमने पैसे को ब्लॉक नहीं किया। जैसे अगर आपका ब्लॉक हो गया अगले 20 साल के लिए, समझ गए ना, तो हमने वहाँ पे स्मार्टली प्ले किया, टर्म इंश्योरेंस कराई, वहाँ से पैसा बचाया। तो अभी जो पैसा बचा, इसका वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है। वहाँ पे जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल बाद और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करना क्या चाहिए, इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली ज़रूरत पड़ सकती है, वो कितना है, जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पता ही नहीं। नंबर 1 करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा, बस हमको यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली। अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है, तब तो ठीक है। बट किसी की सलाह सुनी,
कि यार, या कोई कहानियाँ सुनी कि ये शेयर पहले इतने इतने का था, अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियाँ। नेवर इन्वेस्ट भी आपने जोड़ा, या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी की एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी। प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और एफडी में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा? करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? एफडी हो गया। ये कुछ कंपनीज हैं जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से AAA रेटेड है। AAA रेटेड का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अभी छोटा लगता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट। जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा। कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होएगी, शुरू होएगी 2-3 हज़ार 5 हज़ार से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब हर महीने का मैं कंजर्वेटिव भी पकड़ता हूं, अगर 2-3 हज़ार रुपये भी हम सेव करते हैं, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, इतना सा सीख जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में आने वाले कुछ साल बाद, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप में से कितने हैं जो सुकन्या योजना करके सुना है इसके बारे में? दैट इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है वो। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9% की, 10,000 कर दिया, कभी 20,000 कर दिया, ऐसे आप करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कॉर्पस उसको मिलेगा अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसे। मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है, ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है। तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है, ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा, और उस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। वो हो सकता है डेट में होगा, मतलब उसके ऊपर कर्जा होगा, और ये बंदा ऐसा होगा जो कर्जा देने लायक पोजीशन में होगा। ऐसा भी हो सकता है। ये अगर हम बेसिक से फंडों को समझते हैं, एसआईपी में देना ही देना है, म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें? हजारों म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ो, उन फंड्स की रेटिंग कम से कम 4 से 5 स्टार होनी चाहिए। कोई ऐसा फंड है उसकी 1 या 2 स्टार की रेटिंग है, मत करो उसमें। बल्कि ऐसा फंड होना चाहिए जो हर वेबसाइट पे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000, 5,000, वट एवर दैट अमाउंट इज, एसआईपी के थ्रू ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? एक तरफ से मैं इंश्योरेंस के लिए मना कर रहा था, इसके लिए स्मार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा नहीं कट रहा है, जो पैसा आप लगा रहे हो पूरा और बच जाएगा। मान लो टोटल 1.5% कटना था हर साल का, तो अब कितना कटेगा? सिर्फ आधा %। 30 ईयर्स, ये लाखों रुपए का होता है। मतलब डिसीजन लेने में कुछ मिनट्स लगते हैं इन बातों को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में यही फर्क होगा कि आपके अकाउंट में लाखों है, करोड़ों है, क्या नहीं। क्योंकि स्टॉक्स में आप 1 या 2 या 4 में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड कर देते हैं। वैसे एक कंपनी बंद भी हो गई तब भी प्रोपोर्शनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उसका परसेंटेज क्या था? मान लो 2%, तो आपका 100 रुपये 98 रह गया। बस में सबसे बड़ा डर लोगों को ये होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कल को नीचे आ गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। एफडी में ये है कि नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट कम हो सकता नहीं है। अगर गारंटी मिल जाए कि भैया साल का इतना % तो आना ही आना है और आता ही रहेगा जिंदगी भर, तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे लगा देंगे। बट कोई गारंटी नहीं है ना, और नीचे भी जा सकता है। स्ट्रैटेजी है ये, कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक पीक है, पीक अभी मान लो 40,000 है। अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना? 36, 37 क्या